Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Cybersecurity Matters. Hope you all are doing great. और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग. Before we start with that, you should must know what is an IP address. मैंने IP addresses पे डिटेल एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें मैंने डिस्कस किया what is an IP address, how many types of IP addresses are there, how IP addresses are assigned. मतलब अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको IP एड्रेसेस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो नाउ मूविंग ऑन विद द टॉपिक. So before I start with what is classful IP address, we should know कि इससे पहले क्या मेथोडोलॉजी यूज होता था. मतलब बिफोर क्लासफुल IP address was introduced in 1981. हम लोग को पता है एक IPv4 एड्रेसेस में 4 ऑक्टेट्स होते हैं. ईच ऑक्टेट कंप्राइजेस ऑफ 8 बिट. सो पहले होता था कि ओनली द फर्स्ट ऑक्टेट वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट यूजर्स उतने थे नहीं. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क हम लोग उस आईपी एड्रेसिंग मेथोडोलॉजी से बना सकते थे वाज ओनली 254 नेटवर्क्स. ओके, अब आपको तो लगेगा कि आईपी एड्रेसेस में तो मैक्सिमम एक ऑक्टेट में वैल्यू जा सकता है 0 to 255. सो टोटल नंबर ऑफ जो नेटवर्क बने चाहिए दैट शुड बी 256. तो मैंने 254 क्यों बोला? क्योंकि जो फर्स्ट होता है 0 और जो लास्ट होता है 255 वो असाइन नहीं किए जाते, उसका अलग यूज होता है. वो क्या यूज होता है मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. नो नीड टू वरी. अब तो 256 से -2 करते हैं तो 254 आईपी से. सो जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़े, द नंबर ऑफ नेटवर्क डिमांड्स इंक्रीज्ड. So to solve that growing demand of IP addresses, this addressing architecture, I would say, was introduced. तो इसमें क्या होता था? इसमें फुल आईपी रेंज को डिवाइड किया गया 5 क्लासेस में. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, जिसमें क्लास डी और यू ई पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं होते. उन लोग का स्पेशल क्या होता है वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले. नाउ लेट्स मूव ऑन कि एक आईपी एड्रेसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. एज यू कैन सी देयर आर टू मेथड्स और वेज जिससे हम लोग आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर वन इज द डेसिमल नोटेशन और है सेकंड वन इज द बाइनरी नोटेशन. अब इसको एक्सप्लेन करने का मेरा एक रीजन है. ये बाइनरी नोटेशन पे हम लोग को इसमें फोकस करना है. आप यही समझ जाएंगे तो आगे जो क्लास में डिविजन्स होते हैं कैसे हो रहे हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट में है 192 और नीचे बाइनरी नोटेशन 8 बिट में जो नंबर है उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्मेट में तो 192 ही आएगा. जैसे और सेकेंड ऑक्टेट में हम लोग देख सकते हैं 168 है, उसका भी बाइनरी वर्जन दिया हुआ है. तो अभी के लिए आईपी क्लासेस को समझने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन द बाइनरी फॉर्मेट. अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट समझ में आ रहा है देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आईपी का जो क्लास में जो रेंज होता है उसको कैसे डिफाइन किया गया. सो नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट आर आईपी क्लासेस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आईपी क्लासेस. हम लोग को ये चीज़ याद रखनी होगा कि एक आईपी एड्रेस का क्लास हम लोग को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वी नीड टू ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट ऑक्टेट. फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू होगा उससे हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा आईपी क्लास में वो पर्टिकुलर आईपी फॉल करता है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्लास ए फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज उसको हम लोग अभी छोड़ते हैं. कंसिडरेट ऑन द फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी. तो आईपी क्लास ए में ये फिक्स्ड है कि जो 8 बिट है 8 बिट में जो पहला बिट होगा वो हमेशा 0 होगा. इट्स फिक्स्ड. उसी तरह क्लास बी में जो फर्स्ट 2 बिट्स होते हैं वो होंगे 1 और 0. क्लास सी में 1 1 0. क्लास डी में 1 और क्लास ई में क्वाड 1 यानी कि 4 1s. अब ऐसा क्यों किया गया? नाउ इफ यू लुक एट क्लास ए, सो पहला वाला फिक्स्ड है तो उसको हम लोग हटा देते हैं. सो हम लोग के पास बचे और 7 बिट्स बचे. अब 7 बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? ऑल जीरोस. तो वो क्या होगा? 0. और जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जा सकता है
वो होगा 0 और फिर 7 वंस। और उस 0 और 7 वंस को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, दैट विल रिजल्ट टू 127। सो यहाँ पे अगर अब हम लोग अगर डेसिमल फॉर्मेट में देखें तो जो रेंज आता है वो होता है 0 to 127। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि इससे रेंज कैसे डिफाइन हो रहा है। सिमिलरली इन क्लास बी, अगर पहले दो बिट को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तो हम लोग के पास और बचे कितने, 6। ओके, अब 6 का पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ऑल जीरोस, और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, ऑल वंस। अब फिर अगर 6 हम लोग जीरो ले लेंगे तब जो नंबर आएगा वो आएगा 128। और अगर 10 फिर अगर हम लोगों ने 6 1 ऑल 1 लिए तो जो नंबर आएगा दैट विल बी 191। सो इससे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर क्लास का कौन सा रेंज है। सिमिलरली अब आ जाते हैं क्लास सी में। क्लास सी में भी पहले जो 3 बिट्स है उसको फिक्स कर दिया गया है, 110। हम लोग के पास बच्चे कितने, 5। तो 110 फिर 5 जीरो विल रिजल्ट टू 192। फिर जो मैक्सिमम जाएगा 110 फिर 5 वंस, वो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 223। ऐसे ही अगर आप कन्वर्ट करेंगे क्लास डी और ई को, आपको उन लोग का रेंज मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं आईपी रेंज में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास ए का आईपी रेंज यहाँ पे दिया है 4 जीरो, मतलब 4 ऑक्टेट जीरो से लेके 127.255.255.255। तो कैसे इंक्रीमेंट होता है, पहले सपोज एक एग्जांपल क्लास ए आईपी लेते हैं 115। 115 का स्टार्टिंग जो होगा 115.0.0.0.0। ओके, 115 विद तीनों ऑक्टेट जीरो। इंक्रीमेंट होगा, लास्ट जो ऑक्टेट होगा मतलब फोर्थ ऑक्टेट जो होगा दैट विल इंक्रीमेंट टू 1। अब ऐसे फिर फोर्थ ऑक्टेट 2 होगा, फिर फोर्थ ऑक्टेट 3 होगा, फिर फोर्थ ऑक्टेट 4 होगा, ऐसे करते करते जब तक वो 255 पहुंच जाएगा, उसके बाद जो थर्ड ऑक्टेट है वो इंक्रीमेंट होगा। तो अब नया जो आईपी होगा दैट विल बी 115.0.1.1। फिर थर्ड ऑक्टेट कांस्टेंट रहेगा, थर्ड ऑक्टेट कांस्टेंट रहेगा और फिर वो बढ़ता रहेगा, फिर से चालू हो जाएगा 255 तक जब पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड ऑक्टेट इंक्रीमेंट होगा, थर्ड ऑक्टेट इंक्रीमेंट होकर क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑक्टेट 0 से चालू होगा। ऐसे करते 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 जब लास्ट के तीनों ऑक्टेट 255 तक पहुंच जाएंगे दैट विल बी द, और जब फर्स्ट ऑक्टेट होगा इट विल रीच टिल 127, तब वहां पे आईपी क्लास ए का रेंज खत्म हो जाएगा। अब सबनेट मास्क आईपी क्लास ए में क्या होता है, इसमें डिफाइन कर दिया गया होता है बाय डिफॉल्ट कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो डिफाइन करता है कि आपका नेटवर्क पोर्शन क्या है। सबनेट मार्क्स आपको पता ही होगा कि इट डिफाइंस द होस्ट पोर्शन एंड द नेटवर्क पोर्शन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें 255 लिखा है। सो इट डिफाइंस दैट द फर्स्ट ऑक्टेट इज द नेटवर्क पोर्शन एंड द रेस्ट इज द होस्ट पोर्शन। नाउ वी कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है होस्ट पर नेटवर्क आईडी। सो क्लास ए में कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है 2 to the power 24 minus 2। अब -2 यहाँ पे क्यों हुआ, -2 यहाँ पे सबसे पहले तो इसके लिए हुआ, ये पहला जो 000 है और ये जो लास्ट है इसको हटाया गया। ऐसा क्यों, जो फर्स्ट होता है आईपी 000 इस नेटवर्क का, वो डिफाइन करता है नेटवर्क। ओके, नेटवर्क को डिफाइन करता है, और जो लास्ट होता है दैट इज यूज फॉर ब्रॉडकास्ट पर्पस। सो मतलब क्या हुआ, ये आईपी किसी को असाइन नहीं किया जा सकता, मतलब ये आईपी तो है लेकिन किसी को असाइन नहीं किया जा सकता। सो असाइनेबल आईपी इज -2 होगा, 2 to the power 24 -2। ओके, अब यहाँ पे 24 क्यों आया, लेट मी एक्सप्लेन। सो हम लोग को पता है कि IPv4 में कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स। अब पहला ऑक्टेट अगर नेटवर्क को डिफाइन करेगा तो उसमें से 8 बिट चले गए तो बचे कितने, 24। अब 24 में परम्यूटेशन होता रहेगा। आप लोग को अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पता चल, मतलब 1 by 1 इंक्रीमेंट होते होते, सो एक नेटवर्क में कितने आईपीज हो सकते हैं वो आपको 2 to the पावर नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल -2 करके आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल। अब कितने नेटवर्क बन सकता है, मतलब
हम लोग को फर्स्ट ऑक्टेट में कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कैसे कितने, सो अब 0 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके करके इंक्रीमेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट को तो हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया 0 से, सो नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल हेयर इज 7। तो ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 2 to the power 7 से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्लास बी पे। क्लास बी पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले 2 बिट जो है वो ब्लॉक्ड है, मतलब पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड दैट। सो जैसे मैंने बोला कि 1 और 0 को रख के अगर हम लोग इस लास्ट के 6 बिट्स को परम्यूटेशन करेंगे, सो पहला जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी ऑल 0, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी ऑल वंस। सो अगर सारे 0 वाले वर्जन को हम लोग ले, कॉम्बिनेशंस को ले, तो दैट विल 128, और सारे 1 वाले अगर हम लोग कॉम्बिनेशन को ले दैट विल 191। सो इससे हम लोग को क्लास बी का आईपी रेंज मतलब, अब क्लास बी में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आईपी रेंज, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेटवर्क फर्स्ट ऑक्टेट एज 128 और जाता कितना देखें 191.255। इसमें भी सेम वे से इंक्रीमेंट होता है, 128 फिर लास्ट के 3 0 होता है, फिर वो इंक्रीमेंट 1 बाय 1 करके करके 255 तक पहुंचते हैं। ओके, और यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज, यहाँ पे सबनेट मास्क में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट्स में 255 है। इसका मतलब जो पहले 2 ऑक्टेट है दैट्स डिफाइन द नेटवर्क पोर्शन। पहले क्लास ए में क्या होता था कि पहला ऑक्टेट सिर्फ डिफाइन करता था नेटवर्क पोर्शन को, क्लास बी में क्या होता है पहले के जो 2 ऑक्टेट है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने चाहें कि नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इज 2 to the power 16 - 2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले जो ऑक्टेट 2 ऑक्टेट है वो कहाँ वो डिफाइन करते हैं हम लोग का नेटवर्क। सो 32 माइनस 8 + 8 16, 32 - 16 = 16, और पहले के 2 और पहला वाला और लास्ट वाला तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि एक डिफाइन करता है नेटवर्क को और एक डिफाइन यूज होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स यूजेबल क्या होगा, हम लोग देख सकते नेटवर्क 2 to the power 14। अब हम लोग आ जाते हैं क्लास सी में। क्लास सी में भी सिमिलर मेथोडोलॉजी फॉलो किया जाता है, जैसे मैंने समझाया कि क्लास ए और बी में कैसे होता है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे सबनेट मास्क क्या है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स। यहाँ पे जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है वो डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क पोर्शन क्या है। ओके, लास्ट का जो ऑक्टेट रहता है दैट कैन ओनली बी यूज फॉर होस्ट। सो नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल मतलब असाइनेबल होगा तो 2 to the power 8 - 2। ओके, और नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2 to the power 21। जैसे आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट मतलब जो असाइनेबल आईपीज हैं वो सबसे ज़्यादा है, नेटवर्क कम है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज लिमिटेड, सिर्फ 8 बिट है। ओके, 8 बिट में जितना कॉम्बिनेशन होगा हम लोग सिर्फ उतने ही नेटवर्क बना पाएंगे। अगर क्लास बी में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है क्लास ए के रेस्पेक्टिव। क्यों, यहाँ पे जो फर्स्ट 16 ऑक्टेट्स हैं हम लोग उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके जित कॉम्बिनेशन यूज करके उसको यूज करके हम लोग नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। सो हम लोग का नेटवर्क ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, तो इससे ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इन लोग का यूज केस कैसे है। अब सिमिलरली क्लास सी में देखते हैं कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ आईपीस मतलब जो होस्ट असाइन किए जा सकते हैं वो कम है, नेटवर्क ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स आर यूज टू डिफाइन द नेटवर्क ऑब्वियसली। तो 24 बिट्स अगर यूज हो रहा है कॉम्बिनेशंस में, सो हम लोग को ज़्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क्स मिलेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर यूज हम लोग को आईपी के क्लासेस मिलते हैं। अगर किसी को बहुत सारे नेटवर्क्स चाहिए, ओके, लेकिन होस्ट कम है, मुझे नेटवर्क ज़्यादा चाहिए मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स बनाना है लेकिन पर नेटवर्क में कम नंबर ऑफ होस्ट है, सो व्हाट विल आई यूज इज क्लास सी। क्योंकि क्लास सी में आपको नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा मिलता है बट नंबर ऑफ होस्ट इज मैक्सिमम 254 आपको मिलेंगे। ओके, जहाँ पे मेरा इससे ज़्यादा है, क्लास सी से रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे क्लास बी। यहाँ पे क्या है कि मेरे नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क थोड़ा कम हो जाता है बट नंबर ऑफ होस्ट बढ़ जाते हैं। ओके, मुझे होस्ट ज़्यादा है, मेरा नेटवर्क कम चाहिए, नेटवर्क ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे होस्ट ज़्यादा, पर नेटवर्क में होस्ट ज़्यादा होंगे, तब मैं यूज़ करूँगा क्लास बी।
और अगर उससे भी ज्यादा यूज है, मतलब मुझे नेटवर्क एकदम ही कम चाहिए, तब मैं यूज करूँ क्लास ए, और होस्ट बहुत सारे चाहिए, तब ये यूज होता है क्लास ए। ओके, अब आ जाते हैं क्लास डी और क्लास ई में। अब क्लास डी और ई में सबनेट ये सब कुछ डिफाइन नहीं होता। अब सबनेट डिफाइन नहीं होगा तो नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इन लोग का यूज केस क्या है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। एज यू कैन सी, यहाँ पे क्लास डी में यूज केस दिया हुआ है रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, और क्लास ई में एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। ये मिलिट्री पर्पस या फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखा गया है, और क्लास डी यूज द मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, क्लास ए एड्रेसेस, ये वाला पर्टिकुलर रेंज 127.0 to 127.8 कैन नॉट बी यूज्ड एंड इज रिजर्व फॉर लूप बैक टेस्टिंग। अगर आपको पता है कि लूप बैक एड्रेस क्या होगा, सो यू विल बी इजी, दिस विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको नहीं पता सो कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर बता सकते हैं, मैं इस पे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, अब आपको एक शॉक मिलने वाला है, दिस इज नॉट यूज्ड एनी मोर। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग यूज होना बंद हो चुका है। नाउ व्हाट इज यूज्ड इज क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग, और सीआईडीआर भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें सबनेटिंग का कांसेप्ट यूज होता है। द रीजन मैं बताता हूँ। अब किसी को एक क्लास सी आईपी मिला, अब उसके पास होस्ट 254 नहीं है, मतलब सारे आईपी एड्रेसेस यूज नहीं होंगे, बट उसको वो नेटवर्क तो असाइन हो चुका है। अब उसके पास 254 आईपी एड्रेसेस ब्लॉक हो गए, अब उसके पास है सिर्फ 20। सो बाकी के जो 254 माइनस 20 जो आईपीज बचते हैं वो तो वेस्ट हो गए। बट यहाँ पे डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आईपी एड्रेसेस के लिए। ओके, सो इसी आईपी वेस्टेज को बंद करने के लिए एक नया आर्किटेक्चर, एड्रेसिंग आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोलता गया क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग, जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले। सो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ व्हाट इज सबनेटिंग, व्हाट इज क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग आर्किटेक्चर। Till then, bye bye, and remember, cybersecurity matters.